हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन विद सत्यम के चैनल पर आज आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं कोर डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। आज थर्ड पेपर है। बीएलएड फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर वालों के लिए यह पेपर कॉमन है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। तो वही पहले जैसा पैटर्न है, इसमें 3 आवर और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 80 मार्क्स हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न किया जाना है। आइए देखते हैं शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण का क्या अर्थ है? व्हाट मीन बाय टीचिंग? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, एक भाषा के मुख्य उद्देश्य क्या है? चौथा प्रश्न है, कक्षा कक्ष विमर्श से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, समाज को परिभाषित कीजिए। सोसाइटी को डिफाइन करना है इसमें। छठवां प्रश्न आता है, बहुभाषी संसाधनों के लाभ क्या हैं? जो बहुभाषी संसाधन हैं, बहुत सी भाषाएं बोले जाने वाले संसाधन हैं, उनके लाभ क्या हैं ये बताना है। शिक्षण प्रतिमानों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो शिक्षण प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं, इनका क्या करना है? आपको उल्लेख करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है। इसके बाद आता है यूनिट, जिसमें से आपको दोस्तों ध्यान देना है, इसमें 2 प्रश्न दिए रहते हैं जो कि पुराने पैटर्न पर आधारित है। आप इससे कोई चिंतित ना होइएगा क्योंकि ये पुराना पैटर्न हो या फिर नया पैटर्न, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होता है, क्या? क्वेश्चन का होना। तो अगर जो क्वेश्चन मैच करते हों, जो कि एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि जो दोनों पेपर में आए उस क्वेश्चन को अधिक आने की संभावना है, इसलिए हमने ये पेपर आप सबके लिए बनाया है। इसके बाद आते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र और महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, भाषा का विकास एक विषय के रूप में इस कथन की पुष्टि कीजिए। जो पुष्टि करना है, इसमें ये ध्यान देना है, प्रूव करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2, बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं? इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न आता है, शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? जो वर्बल हो एंड नॉन वर्बल हो, इससे आप क्या समझते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। यूनिट नंबर 3 आता है, जिसमें सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र और महत्व की वर्णन कीजिए। जो क्षेत्र और महत्व, इनका वर्णन करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करने हैं, ना कि कहीं ज़्यादा करने हैं। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में इतिहास की महत्ता का वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4, सामाजिक अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न प्रदत्त साक्ष्य संकलन की विधियां समझाइए। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के स्थान का वर्णन कीजिए। जो इतिहास का स्थान है उसका वर्णन करना है। इसी प्रकार आते हैं, मॉडल पेपर है जो कि हम अध्ययन करते हैं। इस पे पुराने पे आधारित है, लेकिन ये ध्यान देना है, अगर प्रश्न को दोहराया जा रहा है तो उसको अधिक आने की संभावना है। पेपर देने से पहले इस पेपर को अवश्य सॉल्व कर लें, क्योंकि यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी कारगर होगा। उदाहरणों के साथ बहुभाषावाद को परिभाषित कीजिए। ये जो प्रश्न है, आने की अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए यह प्रश्न आप सबके लिए काफ़ी कारगर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। विषय के रूप में जो समाज विज्ञान है के विकास पर संक्षिप्त लेख लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ने का होना चाहिए। ये पहले पैटर्न पर आधारित, लेकिन ये प्रश्न इसको खूब बढ़िया से क्लियर करके जाइए पेपर में देने से पहले। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। साम्राज्यवाद क्या है, इसको परिभाषित करना है। नागरिकता की अवधारणा को समझाइए। नागरिकता की अवधारणा में आप सबसे पहले नागरिकता का एक थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा। इंट्रो देने के बाद
नागरिकता के 2-4 जितने अनुच्छेद हैं उनको तो समझाइएगा, उसके बाद जाकर के उनकी जो अवधारणा है उनको भी समझाना है, कॉन्सेप्ट। भाषाई परिवर्तनशीलता क्या है? भाषाई परिवर्तनशीलता क्या है? जो भाषा में जो बार बार परिवर्तन आता रहता है वो क्या है, इसको बताना है। ध्वनि विज्ञान की अवधारणा दीजिए। इसके बाद आता है समाज विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखिए। वाक्य विन्यास क्या है ये। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1 दोस्तों हम दोबारा दोहरा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 2 प्रश्न दिए होंगे जिसमें से आपको एक ही प्रश्न करने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। भाषा का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। भाषा के अध्ययन के उद्देश्यों और लक्ष्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से एक ही प्रश्न को करना होता था, क्योंकि ये पुराने पैटर्न में आधारित। जो नए पैटर्न पे आएगा कोई एक प्रश्न करेंगे जिसमें आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आते हैं शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण क्या है। इसे क्यों एक मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, ये भी ध्यान देना है। ये प्रश्न जो है आने की संभावना है, पूरी तरह संभावना है, इसलिए इसको पेपर में जाने से पहले पढ़ के जरूर जाइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कक्षा प्रवचन क्या है? जो क्लासरूम डिस्कोर्स होता है ये क्या होता है? काव्य या गद्य की संरचना लिखिए। सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं? इतिहास और भूगोल के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के महत्व को लिखिए। सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक और क्षेत्र के विषय में विस्तृत कीजिए। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 जिसमें डेमोक्रेसी और मोनार्की लिखना होता है। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चंस हैं समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, क्योंकि जिससे आपके और दोस्तों का मदद हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। और इतना देर से आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार।